हेलो एंड वेलकम टू आस्क रेखा चैनल। ये मेरा लव काउंसलिंग चैनल है जहाँ पे हम छोटे मोटे लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। आइदर जो कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आते हैं या फिर ईमेल के ज़रिए। आपको मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज का केस स्टार्ट करते हैं। आज का केस मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए कि अगर आपको याद हो केस नंबर 39 जिसमें ये था कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कुछ ऐसे भी नतीजे जहाँ एक माँ की गलती की सज़ा एक बेटी भुगत रही थी। जो मैंने उस दिन अगर आपको कहा था कि एक स्टोरी थी और उन्होंने अपने प्यार के लिए बहुत सारे आशीर्वाद मांगे थे, ब्लेसिंग्स मांगी थी जो आप लोगों ने भर भर के दी थी। अब देखिए ये शायद पहला ऐसा केस होगा कि किसी केस का रिजल्ट आपको देखने मिल रहा है, तो इवन मैं भी शॉक्ड थी। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता और ख़ासकर ये 2020 ये तो ऐसा लगता है कि सबके कर्मा पे करने का टाइम है। सबके रियल चेहरे, सबका पता नहीं किसका क्या कर्मा, कौन सा कर्मा बाहर आ रहा है, अच्छा बुरा सब कुछ। तो उस केस में ये था, अगर आपको याद हो या नहीं तो मैं एक ब्रीफिंग दे देती हूँ कि वो बच्ची जब छोटी सी थी तब उसकी माँ उस छोटी बच्ची को छोड़ के अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, और उस बच्ची को फिर उसकी नानी ने रख लिया और फिर उसकी लाइफ की पूरी स्टोरी मैंने आपके बताई थी। अब ये हुआ है, ये जो लड़की की माँ जहाँ भाग गई थी जिसके साथ, उनकी एक्स की बेटी, मतलब ऑफकोर्स ये सबका एक्स होता है, तो उनकी एक्स की बेटी के साथ अफेयर है और वो मैडम के इनसे 3 बच्चे हैं। इन्होंने बहुत उन्हें रोका, उन्होंने कहा ये गलत है, ये ऐसे नहीं करेगा, ये वो। इन्होंने चुपचाप हाथ पकड़ के उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। 3 बच्चों समेत उनको घर से बाहर निकाल दिया। बराबर है, सीरियसली। और तो और आगे अब देखिए, अब ये माँ इस बेटी के पास जिसको छोटी सी छोड़ के भाग गई थी प्रेमी के पास, आज वो बेटी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, 17-18 साल की वो बेटी हो चुकी है। उस बेटी के पास अब फाइनेंशियल हेल्प मांग रही है। एक वक्त ऐसा था जब इस बेटी से परवरिश से रिलेटेड होके उनके कोई नियर रिलेटिव ने उस माँ का दरवाज़ा खटखटाया था, तब उसने कहा था आई एम सॉरी, मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती करके दरवाज़ा बंद कर दिया था मुँह पे। तो अब घूम फिर के ये आया है कि वो माँ अब इस बेटी के पास मदद मांगने आई है। बताओ ये बेचारी बेटी क्या मदद करेगी, जिसकी खुद की लाइफ आपने ऐसी बिगाड़ के रख दी है। कहाँ से कहाँ एक अच्छी खासी कॉलेज में जाके अच्छा एजुकेशन ले सकती थी, उसको 7वीं तक पढ़ा के हाउस हेल्प की हालत कर दी। तो कर्मा देखिए, ये मुझे मेल आया तो उन्होंने कहा कि ये मैसेज आप तक पहुंचा दे। तो शायद ये जो कोई भी औरतें हैं जो अपने अपने खुद के छोटे बच्चे छोड़ के किसी और मर्दों के साथ भाग जाती है, या फिर मैं मर्दों का भी कहूँगी जो अपने बीवी और छोटे बच्चों को छोड़ के दूसरी औरतों के पास चले जाते हैं और उन्हें मुड़कर नहीं देखते, ये दोनों के लिए है। आगे आपका कर्मा क्या आपकी हालत करेगा ना, आपको खुद को नहीं पता है। क्योंकि उनकी जो हाय है ना, वो भले मुंह से ना बोले, वो मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन ऊपर वाला जो सुनता है, जो यहाँ से आवाज़ निकलती है ना, वो ऊपर वाला ऐसी तगड़ी सुनता है और उसका जो तगड़ा जवाब मिलता है वो तुरंत नहीं मिलता, वो बाद में ऐसा मिलता है कि आप कहीं के नहीं रहते। तो देखिए ये है। तो दैट्स इट। मुझे ये जो मेल मिला था उसका उन्होंने कहा खास करके आप प्लीज़ लोगों तक ये पहुंचाइए कि देखिए अब उसकी माँ की क्या हालत है। वेरी गुड मैडम, तड़पो, भुक तो। आपने अपनी बेटी की मदद नहीं की जब उसे पैसों की ज़रूरत थी, उसे कोई एजुकेशन की ज़रूरत थी, आए थे ना आपके पास, तब आपने मुँह पे दरवाज़ा, और आपको शर्म नहीं आती आपकी बेटी के पास अब आप फाइनेंशियल हेल्प मांगने आए। वो छोटी सी बच्ची एक माँ और उसके 3 बच्चों को पालेगी। अब जब वो छोटी सी थी तब आप कहाँ थी? एनीवेज, ठीक है। तो इफ़ यू like my video, please like, share and subscribe my channel and keep loving. Thank you very much. Bye bye. जैसी करनी वैसी भरनी।